मैडम, गाड़ी खराब हो गई है, आपको उतरना पड़ेगा। चलिए चलिए। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई छोटी बहू रानी। इस आंधी तूफान में बीच रास्ते में कैसे? कुछ भी हो जाए, हमें जल्द से जल्द परी महल पहुंचना ही होगा। पर कैसे? इस आंधी तूफान में कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी हमें, हम जाएंगे कैसे? नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। शुंजू, बाबा सोच के देखना, एक बीवी जाएगा ना तो दूसरा बीवी आ सकता है, फिर बाबा गया तो बाबा नहीं मिल सकता रे। अपने बाबा को बचा लेना, दादा की ये हाल हमसे देखा नहीं जा रहा। हम एक काम करते हैं, हम वो डिवोर्स पेपर लेकर आते हैं, तू उसको साइन कर और अभी का अभी ये मामला रफा दफा कर है, बस। आर पार छीना। मैं कह रही थी बाबा शौशुधर की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, बातचीत तो हो ही चुकी है, साइन करने की इतनी जल्दी क्या है ना? ये सब तो बाद में भी हो सकता है। मुझे बाहर जाना था। आप जानती हैं विनोद काका कहाँ है? आप तो जानती ही होगी, काफी बातचीत होती रहती है आपकी उनसे, है ना? सब मुझे बाबा को बचाने के लिए साइन करने को कह रहे हैं, पर बाबा की जान बचाने का साइन करने से क्या कनेक्शन है? अचानक सब कुछ डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों हो गई? नो, समथिंग इज नॉट राइट हियर। सिंदूर गिर गया मेरा, ये कैसा अपशगुन है? नहीं, हे माँ, कर ले कोशिश, जितना रोक सकेगी रोक ले, पर नियति को नहीं बदल पाएगी तू। तेरी मांग का सिंदूर बचा पाई, अपनी मांग का सिंदूर नहीं बचा पाई। क्या करेगी? सब तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी तू, बर्बाद। छोटी बहू रानी,
आपकी मांग तो एकदम खाली हो गई। शुचो, बेटा इतनी क्या जल्दी है? बाद में साइन करने से नहीं होगा? शुचो ऐसी नादानी कैसे कर रहा है? इतनी जल्दी क्यों है इसे साइन करने की? साइन करते ही ये पेपर्स फाड़ के फेंक दूंगा। सूरजो ने साइन कर दिया, शाओली खुश। पर मुझे तो तभी तसल्ली मिलेगी जब उस माली शंकर और उसकी बेटी जया को मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। अब बताइए, इतनी क्या जल्दी थी? क्यों साइन करवाया मुझसे? शुचो, फास्ट इज फास्ट। नॉर्मल अभी चला गया, अभी तुम ये भूतनी। हमारा मतलब है भूतकाल को छोड़ो, अभी से भविष्य काल के बारे में सोचो। तुम्हारा गोल्डन फ्यूचर विद शाओली। दे पहले रीजन बताइए, नहीं तो मैं एक कागज फाड़ दूंगा। मैं जानती थी तुम यही करोगे शुचो। I know you so well, शुचो, but you don't know me at all. अब से ये मेरा सबसे कीमती हथियार है। धीरे धीरे नॉयन को भुलाने की आदत डाल लो शुचो, क्योंकि अब से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शावली रॉय है। आप भविष्य देख सकती हैं। आपने कहा कि मैं अपने मांग का सिंदूर बचा नहीं पाऊंगी। मैं अपनी शादी टूटने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए नियति को ही क्यों ना बदलना पड़े। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे मांग का सिंदूर मिट नहीं सकता। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, ये क्या कर रही है? रुकिए, आपको चोट लग जाएगी। मैंने कहा था ना विनोद काका, मेरे जीते जी मेरी मांग कभी खाली नहीं हो सकती है, कभी नहीं। अब बस जल्दी से किसी गाड़ी का इंतजाम कीजिए, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? ये ले दूध पी। तुझे इस वक्त सिर्फ अपने लिए नहीं, जो आने वाला है उसके लिए भी तो खाना पीना है। इस बार सच में वो आएगा ना दीदी? पिछले 3 बार आते आते रह गया। मैं जानती हूँ ठाकुर ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, पता है। इस बार मेरा मन कहता है कि सब ठीक होगा। इस बार एक लड़की तेरी कोख रोशन करेगी, प्यारी सी बच्ची। पता है मैंने नाम भी सोच लिया है। नाम क्या? जो सारी बाधाओं, सारी विपदाओं से जीत कर आए, वो होगी जोया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। क्या हुआ?
मैंने कहा था ना, तुम्हें मायके छोड़ने के बाद मुझे काम पर भी जाना है। अरे बहुत जल्दी है तुझे जाने की। इतनी जल्दी है तो मैं छोड़ दूंगी। छोटू एक काम करें, रास्ते में काली घाट के मंदिर जाते हैं, ठाकुर का आशीर्वाद ले लेंगे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगी। अच्छा मैं ना रसोई में थोड़ा सा काम करके आती हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी, मैं ही छोड़ दूंगी। वाह, बड़ी सेवा पानी हो रही है तुम्हारी। प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर करके इतने सालों से मुफ्त के दूध अंडे खा खाकर ये जो फैलती जा रही हो ना, दिख रहा है सब कुछ। कौन करवाता है मुझसे प्रेगनेंसी का झूठा नाटक अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए? अगर आप मर्द होते तो मैं मां बन सकती थी, लेकिन हर बार ये इल्जाम मुझे लेना पड़ता है। मिसकैरेज का झूठा नाटक मुझे करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि मुझ में एक खोटे नहीं, मैं अपने को बच्चा नहीं रख सकती, मां नहीं बन सकती। मेरी मर्दानगी तो सबके सामने साबित हो ही गई है। तुम एक काम करो, इस बार ना अपने मायके में 8-9 महीना आराम करो, फिर वापस आकर सबको कह देना कि डॉक्टर ने कहा है मेरे मां बनने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है? जया कहाँ है? कहाँ है जया? और उसका बाप हरामजादा वो शंकर कहाँ है? पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिले मुझे। तुम्हें भगाया ना? कहाँ छिपाया तुझे? बता। क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूं मैं। तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या घिनौनी हरकत की है? अभी इसी वक्त इसे इस घर से बाहर निकालूंगा। चल काकू। नहीं काकू, आप छोटो माँ को घर से नहीं निकाल सकते। तुम बीच में मत बोलो शाओली। छोटो माँ, हुआ क्या है? जब मैं घर पर नहीं था जरूर कुछ हुआ है। बताइए मुझे क्या हुआ है? चूचू कुछ नहीं हुआ। सूरज ठीक, कुछ नहीं। तो फिर काकू ऐसे क्यों? शुचू उनकी बात छोड़ो ना। और काकू, ये आप दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तो इसमें शुर्जो को मत घसीटिए प्लीज। अभी इसका फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होना चाहिए, पहला मैं और दूसरा शादी। और हाँ, अगर छोटो माँ घर से चली गई तो शादी के सारे शुभ काम कौन देखेगा? किसकी शादी? हमारी शादी शुचू, तुम्हारी और मेरी। इसीलिए कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन हो गए हैं। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा? मैं नहीं कह रही हूँ शुर्जो, जिन्हें कहना चाहिए वही कहेंगे। मैं तो बस आज शाम को पंडित जी को बुलाई शादी की डेट फिक्स करने के लिए। शाओली में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ऐसे बात कर रही है जैसे इस घर का हर फैसला वही लेती है। मुझे इससे शादी करने को कौन कहेगा? क्या ये लोग नॉयन को इतनी जल्दी भूल गए? कौन हो तुम? क्या काम है? पुलिस बाबू से मिलना है। वो इंस्पेक्टर सर से। इंस्पेक्टर सर बिजी है, बाद में आना। नहीं, मैं उनसे मिले बिना ऐसे कहीं नहीं जा सकती। मुझे उनसे बात करनी है। चलिए बाहर। 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट बात करने दीजिए ना। आप कहिए ना। चलिए बाहर। सेकंड। अरे
पुलिस स्टेशन में हंगामा करोगी, लॉकअप में डाल दूंगी। क्या हो रहा है ये सब? सर ये जबरदस्ती अंदर घुसकर आ गई। एक मिनट। आप लोग जाइए, मैं देखता हूं। कहाँ थी आप? आपके हस्बैंड आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। आपको सब बताऊंगी पुलिस बाबू, पर पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? ये लीजिए। क्या है? सबूत कि मैं मर चुकी हूँ। रुकिए छोटो माँ। मैंने आपका असली रूप शुरजू को पता नहीं लगने दिया। आप मेरा एहसान मान रही है, ऐसा मुझे लग क्यों नहीं रहा है? अब तक तो आपको शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी ना। मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, फिर तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। ठीक है, तो आप ना एक ऐसा काम कीजिए जिसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत न पड़े। छोटो माँ, आपको शाओली की हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप इससे कब से ऑर्डर लेने लगी? आपको पता है ना आपको क्या करना है। क्या हुआ? छोटो माँ, ये क्या करने को कह रही है आपसे? छोटो माँ, छोटो माँ सुनिए। What the hell was that? मदर ने मुझे दिया था वो लॉकेट, इसलिए तुमने निकलवा दिया है ना? ये हरकतें सही नहीं है शाओली। छोटो माँ से छोटो माँ तुम्हारी बात सुन क्यों रही है? What have you done? अरे ये सब छोड़ो। अरे कमाल शुरजू, पहले कितने रोमांटिक थे तुम, आज को तो बहुत गुस्से में रहने लगे। Let me go शाओली। अच्छा सुनो, आज शाम तक हमारी शादी की डेट फाइनल हो जाएगी, फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को क्या गिफ्ट करोगे? छोड़ो मुझे। अरे बताओ ना शुरजू, हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएंगे, शॉपिंग कब शुरू करेंगे, वेडिंग प्लान? तुम गलत सोच रही हो शाओली। शादी की डेट आज फिक्स नहीं होगी। डोंट पुश माय बटन शाओली। तुम मुझसे जबरदस्ती सब कुछ नहीं करवा सकती, चाहे तो शर्त लगा लो। शाम होने को है विनोद काका, अंधेरा होने के बाद ही मैं परी महल घुस पाऊंगी, पर उससे पहले मुझे अपने नए रूप के लिए बहुत सारे सामान चाहिए होंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए छोटी बहुरानी, माँ ने सब इंतजाम कर दिया है। आपका सारा सामान आउट हाउस में रख दिया है, आपको बस पीछे वाले गेट से अंदर जाना है। माँ वहाँ खुद रहेंगी। शर्त? ठीक है, शर्त लगाना चाहते हो तो लगा लो। एनीथिंग फॉर माय लव। अब किसके भरोसे लड़ोगे तुम मुझसे शुरजू? वो ढाल तो मैंने तोड़ दी जिसके दम पे तुम सब लोग उछल रहे थे। अब ना नॉयन का दिया हुआ रक्षा कवच है, ना खुद है वो। बिल्कुल अकेले निहत्थे बन चुके हो तुम। अब मेरे आगे सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है तुम्हारे पास। आ रही हूँ मैं शाओली थी, अब मैं आपको बताऊंगी एक भूतनी की चटनी कैसे बनाई जाती है। डॉक्टर सेन गुप्ता। इंस्पेक्टर साहब, नॉयन की कोई खबर मिली? गंगा किनारे एक लाश मिली। पानी में डूबने की वजह से हुई है, इसलिए बॉडी की हालत बहुत खराब है। बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल है।